हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक इन्वेस्टमेंट अकेडमी। आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि सेबी के नंबर्स के अकॉर्डिंग 100 में से 90 लोग लॉस क्यों करते हैं। ऐसा क्या है स्टॉक मार्केट में कि आउट ऑफ 100 90% लॉस में जा रहे हैं। दूसरा, इस लॉस से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, आपको कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए ताकि आपको लॉस ना हो। अगर आपको पास्ट में कोई लॉस हुआ है तो उन गलतियों से फ्यूचर में लॉस ना हो और फ्यूचर में आप कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं उस पर ध्यान देंगे। लोग आते तो स्टॉक मार्केट में एक पैसिव इनकम करने के लिए हैं, लेकिन मेहनत से कमाया हुआ पैसा भी यहाँ लॉस करके जाते हैं। और अगर लॉस हो रहा है तो 90% लोगों का पैसा जा कहाँ रहा है, किसके पास जा रहा है, वो कौन से 10% लोग हैं जो पैसा कमाते हैं। पूरा वीडियो को लास्ट तक देखना, हम एक एक पॉइंट को डिटेल में समझेंगे। नाउ सबसे पहले जो एक रिटेल इन्वेस्टर लॉस करता है, उसका लॉस करने का सबसे बड़ा रीजन है शॉर्टकट। अब ये शॉर्टकट क्या होता है, तो इस शॉर्टकट का नाम है टिप्स, अनऑर्गेनाइज्ड टिप्स। अब टिप्स लेना कोई बुरी बात नहीं है, आप टिप्स ले सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो आपको टिप्स दे रहा है वो एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट होना चाहिए। जैसे कि मैं अमर भाटिया एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, तो मैं आपको लीगली टिप्स दे सकता हूँ। बट यहाँ पर क्या है कि लोग इंस्टा पर, यूट्यूब पर, अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर किसी को भी टिप्स देते हुए देखते हैं, उनके स्क्रीनशॉट्स देखते हैं जो 90% डमी होते हैं, उन पर अट्रैक्ट होकर उन्हें 1000, 2000, 5000 रुपया दे देते हैं और उन्हें यह भी पता नहीं होता है कि जो उन्हें टिप्स प्रोवाइड कर रहा है वो कितना क्वालिफाइड है और वो कितना लीगल है। सो ये जो शॉर्टकट है ये 90% लोगों को ले डूबता है। दूसरा, स्टॉक मार्केट में से अनरियलिस्टिक प्रॉफिट की उम्मीद, एक्सपेक्टेशन। अब ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन किसे कहते हैं? मेरे पास कई लोग आते हैं, बताते हैं सर मेरा कैपिटल 50,000 है, मुझे आप इतना सिखा दो कि मैं रोज का 2 से 3 हजार रुपया प्रॉफिट कर लूँ। अब आप मुझे बताइए, रोज का 2 से 3 हजार रुपया प्रॉफिट, चलो मैं लोअर अमाउंट ले लेता हूँ कि पर डे 2000, 20 डेज मार्केट खुला होता है, सो 40,000 से लेकर 60,000 तक का प्रॉफिट ऑन कर सकें, और वो भी कितना कैपिटल है उनके पास? 50,000। अब मुझे ये बताओ, मेरे पास नहीं, कोई भी यूट्यूबर हो, कोई भी टीचर हो, कोई भी मेंटोर हो, कोई भी इन्वेस्टर हो, अगर उसके पास ऐसी कोई जादू की छड़ी होती कि 1 महीने में पैसा डबल हो जाता तो वो खुद ना कर लेता? मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, बैनर देखे हैं, या यूट्यूब पर आता है कि रोज का 5,000 कमाओ। कैसे? इतना आसान होता तो लोग जॉब क्यों करें, बिजनेस क्यों करें? और जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े बिजनेस टाइकॉन हैं, अंबानी एंड अदानी, वो मेहनत क्यों करें, वो भी यहाँ पर आकर ही पैसा कमाए? तो ऐसा नहीं होता। ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन कि मेरा कैपिटल 50,000 है, मैं रोज का 2 से 3 हजार कमाऊं। आपको पता है रोज का 2 से 3 हजार मीन्स महीने का 40,000 से 60,000 रुपया होता है, 1 महीने में डबल। अगर ऐसा कोई बिजनेस मुझे मिल जाए तो मैं भी वो कर लूं, फिर मैं 50,000 क्यों 5 लाख लगा सकता हूं। तो ये जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, ये रिटेल इन्वेस्टर्स को ले जाती है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, F&O में, और वहां पर वो लोग लगाते हैं कॉल एंड पुट पर पैसा। एक दिन 2 दिन तो प्रॉफिट हो जाता है, बट तीसरे दिन, एक दिन 2,000 कमाए, दूसरे दिन 3,000 कमाए, तीसरे दिन ऐसा झटका लगेगा कि 20,000 चले जाएंगे। सो ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। आपकी स्टॉक मार्केट से क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए? अगर आप 50,000 रुपया लगा रहे हो, सपोज करो, चलो आप कोई धंधा कर रहे हो, उसमें आप 50,000 रुपया कमा रहे हो, तो आप उस बिजनेस में क्या करोगे? 5 to 10% मंथली कमा सकते हो। स्टॉक मार्केट में आप 5% भी बना रहे हो ना, तो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी बात है। आप अगर एफडी कर रहे हो, एफडी के रेट्स क्या हैं? एफडी पूरे साल में 6% देती है, म्यूचुअल फंड्स पूरे साल में 10 to 20% देते हैं, ठीक है, यही रेट्स चल रहे हैं। अगर आप गोल्ड में पैसा लगाओगे, गोल्ड
अप्रॉक्स आप लास्ट फ्यू ईयर्स के नंबर्स देखना 15% 20% के आसपास रिटर्न दे रहा है गोल्ड। ठीक है, अगर आप प्रॉपर्टी में पैसा लगा रहे हो तो प्रॉपर्टी में भी आपका मे बी 10% से प्रॉपर्टी ग्रो करती है। आपके ये नंबर्स जो है मैं ईयरली बता रहा हूँ, ईयरली। और स्टॉक मार्केट की एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि महीने में डबल हो जाए, साल में 1200% रिटर्न किसे कहते हैं? अगर महीने में पैसा डबल हो जाए 100% रिटर्न, साल में 1200% रिटर्न, और बाकी के जो एफडीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, वो कितना दे रहे हैं प्रॉफिट? सो यहाँ पर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन स्टॉक मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स को फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ले जा रही है और वो वहाँ पैसा डुबो रहे हैं। और जो भी उन्हें लॉस हो रहा है वो बिग प्लेयर्स, FIIs, DIIs, HNI, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, इन सब के अकाउंट्स में ट्रांसफर हो रहा है। नो, एक स्मॉल ट्रेडर आता है 50,000 रुपए के कैपिटल से, तो वो रिस्क भी कितना लेता है? अब रिस्क क्या होता है? सपोज करो उसका ट्रेड ऑपोजिट चला गया तो वो -5,000 तक रुका हुआ है, मीन्स वो अपने कैपिटल का 10% लॉस ले रहा है। और मैंने ऐसे भी देखा है कि प्रॉफिट होता है ना, रिटेल इन्वेस्टर को 500, 1000 रुपया, 2000 रुपया प्रॉफिट होता है तो जल्दी से निकल जाते हैं, और जब लॉस होता है ना तो 5-5 हज़ार तक खड़े रहते हैं। तो ये भी एक स्मॉल ट्रेडर या रिटेल ट्रेडर की कहूँ कि बिग मिस्टेक है कि वो रिस्क के टाइम पे, लॉस के टाइम पर एक बहुत बड़े टाइम पीरियड के लिए या बड़े अमाउंट के साथ भी खड़े रहते हैं। दूसरा, जो कॉल पुट में पैसा लगाते हैं उन्हें लगता है कि मैं 1 लाख रुपया लगाऊं और 2 लाख रुपया हो जाएगा। या आपको ऐसे कॉल्स भी आते हैं, आपको पता है फ्रॉड्स एंड स्कैमर्स इतने एक्टिव हो गए हैं कि कभी कभी मुझे कॉल आता है तो कोई बिलीव नहीं करता कि मैं CB रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। मुझे ऐसा बोलते हैं फ़ोन पे, सर क्यों झूठ बोल रहे हो? सो फ्रॉड एंड स्कैमर्स इतने बढ़ गए हैं, इतने बढ़ गए हैं। हाँ, आपको बोलेंगे 10,000 रुपया लगाओ और रोज का 10,000 कमाओ, 10,000 लगाओ रोज का 5,000 कमाओ। अगर ऐसा होता, 10-20 हज़ार रुपया क्या होता है? एक मोबाइल का कॉस्ट होता है। अगर ऐसा होता तो कोई धंधा ही क्यों करे? मैं बोलता हूँ कोई बिजनेस ही क्यों करे, मेहनत ही क्यों करे? पूरा का पूरा इंडिया 140 करोड़ पॉपुलेशन स्टॉक मार्केट में ना आ जाए। सो ऐसे कभी एक्सपेक्टेशंस या कॉल्स को कभी अटेंड मत करना। ये स्कैमर्स आपको कमा के नहीं दे सकते, ये आपका मेहनत से कमाया हुआ पैसा लेने आए हैं आपसे। 10,000 रुपये लगाओ, 20,000 रुपये लगाओ, रोज का 5,000 प्रॉफिट, ये सब के सब स्कैमर्स हैं। ये आपका पैसा ले लेंगे। बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में इनके एड्स आते हैं, सोशल मीडिया पर एड्स आते हैं। अवॉइड कीजिएगा, इन सबको अवॉइड कीजिएगा। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आपको रिस्क लेना है, आप एक रिस्क छोटा सा लीजिए, और जब आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप उसे प्रॉफिट को ट्रेल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस आपको ले डूबेगी। दूसरी एक गलती रिटेल इन्वेस्टर्स करते हैं जो वो है टू मैनी इंडिकेटर्स। टू मैनी इंडिकेटर्स। अब ये क्या होता है? अब रिटेल इन्वेस्टर तो फ्री बैठा है, उसे यूट्यूब भी देखना है, उसे हर यूट्यूबर के वीडियोस देखने। अब एक दिन सपोज करो लॉस हो गया, अब ये क्या करेगा? दूसरे दिन फिर से मार्केट में जाएगा और फिर से अब बोलेगा उस स्ट्रैटेजी से तो लॉस हो गया, अब एक नए यूट्यूबर की नई स्ट्रैटेजी के साथ मार्केट में पैसा लगाना है। मैं आपको बताऊं, स्टॉक मार्केट में ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है जो 100% काम करती है। सर्वगुण संपन्न कुछ भी नहीं है। हर स्ट्रैटेजी का एक पैरामीटर होता है कि कोई स्ट्रैटेजी 50%, कोई स्ट्रैटेजी 60, कोई 70, उसमें भी मार्केट सिचुएशंस पर डिपेंड है, ग्लोबल इकोनॉमी पर डिपेंड करता है। तो ये सब चीज़ों की वजह से कोई स्ट्रैटेजी एक दिन 50% काम करती है, दूसरे दिन 70% काम करती है, 70% काम करती है। और रिटेल इन्वेस्टर क्या करेगा कि एक दिन हो गया लॉस, अब क्या करेगा? उस स्ट्रैटेजी को लगा देगा चौकड़ी कि नहीं, अब ये स्ट्रैटेजी नहीं, अब नई यूट्यूबर की नई स्ट्रैटेजी के साथ नए दिन की शुरुआत करेंगे। 1-2 दिन कमाएगा, उसे लगेगा ये स्ट्रैटेजी तो बहुत अच्छी चल रही है, वापस वही का वही। 2-3 दिन ऐसा होगा एंड देन एक और लॉस हो जाएगा। सो कभी भी आपको टू मैनी इंडिकेटर्स पर काम नहीं करना है। आपको करना क्या है कि आप किसी भी एक स्ट्रैटेजी पर काम करो, उसमें आप एक्सपर्टीज लेकर आओ।
और जब भी स्टार्ट करो, मैं तो बोलता हूँ बिगिनर्स, अभी कॉलेज के स्टूडेंट्स आते हैं, 18 20 साल 22 साल उम्र होती है उनकी, तो वो सीखने आ रहे हैं, तो मैं उन्हें भी कहूँगा कि छोटे से अमाउंट के साथ आप स्टार्ट कीजिए, अपनी गलतियों से सीखिए, दूसरों की गलतियों से सीखिए, और जब आपकी ग्रिप आ जाए आप स्लोली स्लोली ग्रेजुअली अपना फंड इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये भी एक गलती है कि टू मेनी इंडिकेटर्स लगा देते हैं। ऐसा कहते हैं कि टू मैनी एनालिसिस इन स्टॉक मार्केट इज इक्वल्स टू पैरालिसिस। आपको पैरालिसिस हो जाए, मीन्स आप डिसीजन ही नहीं ले पाओगे कि आपको करना क्या है, करना क्या है। सो कभी भी टू मेनी इंडिकेटर्स के साथ काम नहीं करना है। दूसरी एक बात, अगर आपका कोई भी स्ट्रैटेजी काम कर रहा है, सो आप ओवर कॉन्फिडेंस होकर ट्रेड मत लीजिएगा। ऐसा ना हो कि आपने कोई मेरी स्ट्रैटेजी सीखी, किसी और की स्ट्रैटेजी सीखी, वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन काम कर रही है, 4 दिन काम कर रही है, आपने 1 हफ्ता पूरा पैसा कमाया, 5 के 5 दिन आपका प्रॉफिट हुआ, अब आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाओगे, अब आप अपनी लॉट साइज बढ़ा दोगे, अब आप अपनी क्वांटिटी बढ़ा दोगे। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। डिसिप्लिन रखिए कि आपको किसी भी एक्स अमाउंट के साथ रोज ट्रेड करना है और उसमें कुछ भी ओवर कॉन्फिडेंस होकर नहीं करना है। अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो को हमेशा ध्यान में रखिए, हमेशा ध्यान में रखिए। अपना रिस्क आइडेंटिफाई कर लीजिए कि मुझे इतना रिस्क होगा, एक नंबर है, सपोज कीजिए आपका 1 लाख रुपीज़ का कैपिटल है और आपने 2% का रिस्क लिया है, मीन्स 2000 का लॉस होगा, आप स्टॉक से निकल जाओगे, 2000 का लॉस। और दूसरी बात, कभी भी स्टॉक मार्केट में कम से कम 1 साल देने के बाद, 1 साल प्रैक्टिस करने के बाद आप F&O स्टार्ट करोगे। कम से कम इक्विटी मार्केट में आप 1 साल दो। मैं हमेशा कहता हूँ, आप स्कूलिंग में 12 साल देते हो, ग्रेजुएशन में 3 साल, पोस्ट ग्रेजुएशन में 5 साल, यहाँ आपके पास 1 साल नहीं है देने के लिए। आपको आते ही पहले दिन से करोड़पति बनना है, ओवरनाइट पैसा कमाना है, तो ये अपने आप में बड़ी रिस्क है। सीधा आते ही निफ्टी बैंक निफ्टी कॉल पुट फ्यूचर एंड ऑप्शंस नहीं करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो सबसे बड़ी गलती करने जा रहे हो। एक और गलती, सबसे पहले एक स्टॉक मार्केट में आप स्विंग कीजिए, आप शॉर्ट टर्म कीजिए, आप लॉन्ग टर्म कीजिए, ठीक है। मीन्स आप एक इन्वेस्टर का काम कीजिए। सबसे पहले आप इन्वेस्टर का काम कीजिए और मार्केट को ऑब्जर्व कीजिए। एक बार आपका इन्वेस्टमेंट में फंडा क्लियर हो जाए, उसके बाद आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, ट्रेडर बन सकते हैं और आप इंट्राडे में काम करेंगे। इंट्राडे में चीज़ें बहुत जल्दी होती है, आपको जल्दी से डिसीजन लेना होता है, फटाफट एंट्री लेनी होती है, एग्जिट लेना होता है, एक दिन बहुत कम टाइम पीरियड होता है। तो पहले आपको स्विंग करना चाहिए, शॉर्ट टर्म करना चाहिए, मार्केट को समझना चाहिए, मार्केट कैसे काम करता है उसको देखिए, उसके बाद आप इंट्राडे कीजिए। बट नहीं, मेरे पास आज भी एडमिशन्स आते हैं, मुझे कहते हैं सर पेरेंट्स ने मुझे 1 लाख रुपए का कैपिटल दिया है, आप मुझे 20 से 25 हज़ार रुपया महीने का कमा सकूं, ऐसी कोई स्ट्रेटेजी बताइए। 1 लाख रुपए के साथ 20-25 हज़ार महीने कमाना है, मीन्स उन्हें जॉब नहीं करनी, मेहनत नहीं करना, सेविंग नहीं करनी, सीधा स्टॉक मार्केट के ऊपर ही डिपेंडेंट हो जाना है। मैं बोलता हूँ ये गलत नहीं है, स्टॉक मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट होना गलत नहीं है, बट मार्केट क्या होता है, अब आप लास्ट फ्यू मंथ से देखेंगे ना, मार्केट अप्रॉक्स 30% से लेकर 40% के रिटर्न्स दे चुका है। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि मार्केट -30% चला जाता है। तो आपको दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। हम रेगुलर इनकम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, 6-6 महीने मार्केट साइडवेज भी हो जाता है, 2-3 महीने गिर भी जाता है, आपको हर एक चीज़ का ध्यान रखना है। सो वंस अगेन, कभी भी आते ही कम से कम 12 महीना F&O नहीं करना है, मार्केट को समझना है, अपनी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करना है एंड स्मॉल अमाउंट्स के साथ ट्राई करना है। एक दिन लॉस हो जाए तो दूसरे दिन किसी नए यूट्यूबर की कोई नई स्ट्रैटेजी देखकर उस पर काम नहीं करना है। मार्केट से हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखने हैं कि आप 50,000 रुपया लगाकर रोज के 2-3 हज़ार कमाओगे, नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट,
किसी से भी टिप्स लेने से पहले जरा सोचो, ऊपर वाले ने ये अपर फ्लोर दिया है कि वो क्वालिफाइड है या नहीं है, वो कितना पढ़ा लिखा है, वो सीबी रजिस्टर्ड है या नहीं है। किसी का भी आप मोबाइल नंबर और स्कैनर देखकर इंस्टा पर, यूट्यूब पर या किसी भी सोशल मीडिया पर अट्रैक्ट होकर उसे 2-4-5 हज़ार रुपया भेज देते हो, और फिर जब पैसा खो जाता है या लॉस हो जाता है, फिर या तो कंप्लेन करोगे या साइबर क्राइम में जाओगे या सेबी में कंप्लेन करोगे। बट पहले क्यों नहीं सोचते हो? आपको सेबी ने पूरी लिस्ट दे दी है कि इंडिया में कितने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं, आपको उनसे ही टिप्स लेना है और उन्हीं के ही अकाउंट में पैसा भेजना है। ऐसा नहीं कि कोई आपको फ़ोन करे कि मैं अमर भाटिया बोल रहा हूँ, मैं सेबी रजिस्टर्ड हूँ और आप उसे पैसा भेज दो। नहीं, वो उसी के अकाउंट में आ रहा है या नहीं, और उसका मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है। और एक और बात बताऊँ, कोई भी सेबी रजिस्टर्ड होगा वो आपसे पैन कार्ड लेगा, वो आपका केवाईसी करेगा, वो आपके लीगल टर्म्स एंड कंडीशन साइन करवाएगा, फिर आपके टिप्स स्टार्ट करेगा। अगर आपको कोई बोल रहा है कि मेरे टेलीग्राम चैनल पर आ जाओ, आप मुझे इतना क्यूआर पेमेंट कर दो, कल से आपकी टिप्स स्टार्ट हो जाएगी, 110% ये एक स्कैमर है, ये एक फ्रॉड है। आजकल तो मैं क्या बताऊं, FY में पढ़ने वाले बच्चे जिनकी एज 19-20 साल है वो भी टिप्स दे रहे हैं, जबकि उन्हें इकोनॉमी का कोई नॉलेज ही नहीं है, इन्वेस्टमेंट का कोई नॉलेज ही नहीं है। और जो टिप्स ले रहा है वो बड़े बड़े सपने देख रहा है कि मैं इनकी टिप्स से कमाऊंगा। सो इन छोटी सी चीज़ों का ध्यान रखिए, स्टॉक मार्केट में खुद को क्वालिफाइड कीजिए। अगर और किसी टॉपिक पर लग रहा है कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके किसी फ्रेंड ने लॉस किया है तो ये वीडियो उसे ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टा पे फॉलो कीजिए। आगे भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। इस वीडियो को यहीं पूरा करते हैं, मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।